मोहल्ले में एक लड़ाई होती है, उस लड़ाई में फायरिंग हो जाती है और एक लड़का ज़ख्मी होता है अब्दुल्ला, जो कि जना हॉस्पिटल में एमरजेंसी में मौजूद है। मेरे भाई के दिमाग में गोली मारी है, मेरे भाई के कमर में गोली मारी है, उन्होंने नहीं तरस खाया। मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, हम बहनों की फरियाद सुनी जाए। मेरी आईजी पंजाब से गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिया जाए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सबसे मैं गुजारिश करती हूँ, मैं भीख मांगती हूँ। हम गरीब लोग हैं। अब भाई की क्या हालत है? भाई की हालत अभी तक कुछ नहीं पता चल रही। कल से अभी तक 24 घंटे भी गुजर गए हैं। 72 घंटों का बोला था कि शायद उसके बाद वेंट पे। हाँ जी, वेंटिलेटर पे अभी तक उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं शुरू किया गया। पुलिस का ताउन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरी आला हुकाम के साथ गुजारिश है कि आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस मसले को देखें, मेरी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाया जाए। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम मरूज। नाज़रीन, लाहौर के इलाका मंसूरा में मोहल्ले में एक लड़ाई होती है, उस लड़ाई में फायरिंग हो जाती है और एक लड़का ज़ख्मी होता है अब्दुल्ला, जो कि जना हॉस्पिटल में एमरजेंसी में मौजूद है। अब्दुल्ला की बहन मेरे साथ है, आइए इससे जानते हैं कि असल में ये सारा मामला क्या था। अब्दुल्ला की लड़ाई हुई थी? अब्दुल्ला छोटा भाई है हबीब का। लड़ाई किसी से भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ मेरे बड़े भाई को रात के कोई 2 बजे के बाद मियाँ आसिफ नाम है, यासीन साहब के बेटे हैं, वो घर से लेकर जाते हैं कि हम लोग कुछ खाने पीने जा रहे हैं और वहाँ आगे ले जाके उसको कहीं मंशियात फ़रोश हैं ये लोग, और वहाँ ले जाके तो उसको वहाँ बंद करवा दिया। कोई नशे वाली जगह थी, वो वहाँ से भाग गए। उसके भाई की उनके साथ पहले से दोस्ती थी? जी दोस्ती थी, जानते थे क्योंकि मोहल्लेदार हैं, सब जानते हैं। अब मोहल्लेदार थे, उन्होंने बुलाया था तो इसको जाना पड़ा, ठीक है। उसके बाद ये उसको ले जाते हैं, आसिफ नाम का कोई बंदा प्रॉपर्टी डीलर है, उसकी कोई मोबाइलों की दुकान है, वो ले जाते हैं। उसके बाद लेकर जाने के बाद उसको वहाँ बंद करवा दिया मंशियात वाली जगह पे। वो लोग इसको जान से मारने लगे थे, ये वहाँ से डर के निकले हैं। उसके बाद इन्होंने बोला तुमने हमारा काम नहीं किया है तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। क्या काम करना था? पता नहीं, कोई इनका ये कह रहा, वो बंदा आसिफ नामी बंदा कह रहा था मुझे मंशियात लेके दो। वो कह रहा था मैं तुम्हें कैसे लेके दूँ, और वहाँ मंशियात वाली जगह पे जाके मेरे भाई को पकड़वा दिया, जबकि उसका कोई कसूर नहीं था। वो घर से ऐसे ही मतलब गया था। थाने में आपके भाई को पकड़वाया? सब्ज़ाज़ार में, सब्ज़ाज़ार के पुलिस वालों ने उस पर काफ़ी उसको मारा पीटा। उसके बाद वो वहाँ से मतलब निकलने की उसने कोशिश की। उन्होंने बोला कि तुम्हें फायर मरवाएंगे। बाइक पे भी बोला जब रास्ते में थे, तो उसने इतना सीरियस नहीं लिया। उसके बाद जब उसको लगा ना कि वाकई ये लोग मुझे फायर मरवा देंगे, उन्होंने बोला आज तुम्हें तुम्हारी गली में गोलियाँ मारेंगे हबीब। तो हबीब ने छलांग लगा दी बाइक से। उसके बाद वो उसके ज़ख्मी वगैरह हुआ, काफ़ी उसके निशान है यहाँ पर, लोगों ने जो भी मारा है उसके साथ जुल्म ज़्यादती की। वो एक रिक्शे में बैठा है, वहाँ से रिक्शे में बैठा है, वो घर आया है। उसने घर आके घर वालों को बताया है कि मुझे मेरी जान का ख़तरा है और मुझे दरख्वास्त देनी है। मैं और मेरी वालदा हम लोग जाते हैं सब्ज़ाज़ार थाने, वहाँ हमारी किसी ने भी नहीं सुनी। मैंने उन्हें बोला मेरे भाई को जान का ख़तरा है, इस तरह से हमारे गली में यासीन साहब हैं, उनके बेटे धमकियाँ दे रहे हैं, मेरे बेटे को जान का ख़तरा है, आप एप्लीकेशन लिखिए। आपने एप्लीकेशन सब्ज़ाज़ार थाने में दी है? हाँ जी, वो एप्लीकेशन नहीं लिख रहे थे। मैंने फिर भी एक पेपर, मेरे पास तस्वीर मौजूद है, वीडियो मौजूद है, जो वहाँ पे टाइम वगैरह हर चीज़ मौजूद है, जो उस टाइम हमने वहाँ पे एप्लीकेशन दर्ज करवाई। अब उन्होंने दर्ज की या नहीं की वो उनका काम था। मैं अपने हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए ये काम वहाँ से करके निकल चुके थे। उसके बाद हम लोग बस रास्ते में आ रहे हैं तो उनके लड़के यासीन साहब के, उन्होंने डंडे वगैरह बरसाए हैं, मेरे भाई को अच्छा खासा मारा है। बड़े भाई को? हाँ जी, उनके जिसमें यासीन साहब, उनके वालिद साहब, उनके बेटे काशिफ, फैसल और काशिफ, इन सब ने मिलके, उसकी वालदा ने भी, इन सब ने डंडे मारे हैं। मतलब ये सारा कुछ उन्होंने प्लान किया हुआ था पहले से। और इतने में उसको पकड़ के हम लोग बचाने के लिए लेकर आते हैं और पीछे से वो गोलियां लेकर आते हैं, राइफलें। तीन लोग थे, वो एक बुनियान में था और तीनों वाइट थे। ये क्या टाइम था? 5 बज के कोई 30 मिनट पे ये वाक़या हुआ जब गोली लगी है। 30 मिनट पे, पूरे 5 बज के 30 मिनट पे आपके घर के दरवाजे पे?
जी हमारे घर आपका जो बड़ा भाई है वो क्या बाहर मौजूद था गली में रात चूंकि 5 बजे? हम लोग एप्लीकेशन लिखवा के आ रहे थे, मेरी वालदा और मैं मौजूद थे। सीसीटीवी उसी टाइम फुटेज में आ जाएगा, सीसीटीवी फुट इनकी क्या अनबन हुई क्या नहीं हुई, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से इसको लेकर आ रहे थे, इन्होंने पीछे से उसके बेटे आए हैं, उन रेफलें थी उनके पास और उन्होंने हबीब इधर उधर हो गया और छोटा मेरा अब्दुल्ला जो है वो उसको पकड़ने गया था, बड़े भाई को। अब्दुल्ला 17 साल का है मेरा भाई, उसको वो घर की तरफ आ रहा था, मेरी मामा भी उसके साथ थी, पीछे से उन्होंने गोलियां मार दी, 2 गोलियां मारी हैं और एक गोली उन्होंने पता नहीं हवाई फायर की है, एक उसके दिमाग में लगी है और उसके एक टांग पे लगी है। तो अभी तक वो न्यूरो वार्ड में है और कोई पता नहीं है उसका, बहुत सीरियस हालत में है। मेरी मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश है, मेरी आईजी पंजाब से गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिया जाए। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सबसे मैं गुजारिश करती हूँ, मैं भीख मांगती हूँ, हम गरीब लोग हैं, हमें इंसाफ दिया जाए। अब भाई की क्या हालत है? भाई की हालत अभी तक कुछ नहीं पता चल रही, कल से अभी तक 24 घंटे भी गुजर गए हैं, 72 घंटों का बोला था कि शायद उसके बाद वेंट पे। हाँ जी वेंटिलेटर पे, अभी तक उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं शुरू किया गया, कुछ भी नहीं शुरू किया गया अभी तक, जब तक उसके दिमाग में गोली है, अभी तक गोली भी नहीं निकाली उन लोगों ने। तो इसके बाद आप लोगों ने कोई FIR अब दर्ज करवाई है? आपको थाना कौन सा लगता है? थाना हंजरवाल लगता है। एप्लीकेशन दी है वहाँ पे? हाँ एप्लीकेशन दी है, इसके इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज जो हैं वो हबीब नाम है उनका, हबीब करके इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है, वो इस केस को देख रहे हैं। तो क्या सुनने में आ रहा है कि गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई अभी तक? वो लोग तो कह रहे गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मेरी आवाज़ तो आप लोग हैं ना, आप लोगों ने आवाज़ उठानी है। मैं आप सबके आगे अपील करती हूँ, मैं आप सबके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि आप लोग मेरी आवाज़ हैं, इस आवाज़ को बुलंद किया जाए, ऊपर तक इस आवाज़ को पहुँचाया जाए। आप लोगों ने जो FIR कटवाई है क्या वो नामजद कटवाई है? जी उसमें 2 नामजद लोग हैं और 2 नाम मालूम है, जिसमें काशिफ और एक फैसल, जिनकी तस्वीरें मेरे पास मौजूद हैं। और मौके पे जिस काशिफ ने फायरिंग की वो आके मुझे धमकियां दे रहा है, मौके पे वीडियो बना रहा है, मेरे पास वीडियोस पिक्चर्स सब कुछ मौजूद है। वीडियो में मैंने इसको बोला तुमने मेरे भाई को गोलियां मार दी है, तो उसने मेरे से बदतमीज़ी की है। वीडियो में वाज़िया उसकी आवाज़ आ रही है, मैं वीडियो सारी चैनल को दे दूँगी, हर चीज़ दे दूँगी, मेरे पास जो इनके एविडेंस मौजूद है। और उसके बाद उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा, तुम लोगों को भी। मैं इनमें से किसी की गिरफ्तारी हुई है जिनको आपने नामजद किया है? जी काशिफ की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी हो चुकी है आपकी। इसके अलावा पुलिस का ताउन इस सारे केस में आपके साथ कैसा है? पुलिस का ताउन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरी आला हुकाम के साथ गुजारिश है कि आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस मसले को देखें, मेरी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाया जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए। हम गरीब लोग हैं, हम लोगों के साथ ज़्यादती हुई है। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला मासूम, जो कि इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में ICU में मौजूद है। उसकी बाकी बहनें भी, आइए इनसे बात करते हैं। अब आप अब्दुल्ला के पास थी, अब उसकी कैसी हालत है? अब्दुल्ला की हालत नहीं ठीक, अभी भी बहुत तशवीशनाक हालत है मेरी। अस्सलाम वालेकुम, वज़ीर आला पंजाब से मोहसिन नकवी साहब से इंतहाई बहुत बड़ा गुजारिश है कि हमारे भाई को इंसाफ दिलाया जाए। हम बेकसूर हैं, हमारा कोई कसूर नहीं है। हमारी आंखों के सामने सुबह आए हैं, उन्हें 10 के करीब उन्होंने फायर मारे हैं, उन्होंने अन्नेवाह फायर मारे हैं, उन्हें नहीं होश के वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने इतनी गोलियां मारी हैं जालिमों ने, मेरे भाई के दिमाग में गोली मारी है, मेरे भाई के कमर में गोली मारी है, उन्होंने नहीं तरस खाया। मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, हम बहनों की फरियाद सुनी जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमें अब्दुल्ला का इंसाफ चाहिए। मेरा भाई बेकसूर है, मेरा बड़े भाई की लड़ाई थी। आपके भाई की कैसी हालत है? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? मेरे भाई की हालत बहुत तशवीशनाक है, डॉक्टर कह रहे हैं उसके लिए दुआ करें। गोलियां निकाल ली हैं सारी? गोलियां नहीं निकली, उसके दिमाग में गोलियां। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसके दिमाग के ओसिपिटल ब्रेन में, मिड ब्रेन में, दिमाग के अंदर इंतहाई सेंसिटिव पार्ट के अंदर गोली गई है कि वहाँ से निकालनी बहुत मुश्किल है और उस गोली ने उसके दिमाग को पूरी तरह डैमेज कर दिया है। हम डॉक्टर उसको बिल्कुल नहीं छेड़ के उसका इलाज नहीं कर सकते, गोली नहीं निकाल सकते। आप चारों अब्दुल्ला की बहनें? डॉक्टर उसको नहीं इलाज कर सकते उसका, वो कह रहे हैं आप अल्लाह से दुआ करें बस, वो ज़िंदगी मौत से लड़ रहा है, वो बच्चा मासूम है, उसका कोई कसूर नहीं है। सबसे छोटा है वो? हाँ जी, उसकी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था, वो मासूम है, उसने ज़िंदगी में कुछ भी अभी तक नहीं देखा, उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, अभी बहुत छोटा है, मैट्रिक का स्टूडेंट है अभी।
उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, हमारी हमारी गुजारिश है उन्हें मेरा सख्त से भाई सख्त अभी सजा तक दी होश में जाए। नहीं आया, उन्होंने उसके दिमाग में ऐसी जगह पे गोली मारी है कि जहाँ से वो बच ही ना सके। डॉक्टर्स कह रहे हैं उसके बचने के चांसेस नहीं है बिल्कुल भी, आप लोग बस दुआ करें। हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए। वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ, हमें इंसाफ दिलाया जाए। हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से सबसे कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। हमें हमारे भाई की ज़िंदगी बहुत अजीज़ है, छोटा भाई है, हमें भाई वापस चाहिए हमारा। अब्दुल्ला जो कि बहुत ही मासूम था और उसकी ना किसी से कोई लड़ाई थी, ना ही उसकी कोई ज़ाती दुश्मनी थी, लेकिन उसके बावजूद उस पर जो है वो फायरिंग की गई और उसको एक मामूली सी रंजिश की बिना पर इस हालत में पहुंचा दिया कि वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश से लड़ रहा है। MIK को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सनम अरूज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।